आप 50,000 रुपये लगाते हैं, 40,000 लगाते हैं, 30 लगाते हैं या 20 लगाते हैं या 10,000 लगाते हैं या लगाते हैं 5,000 रुपये, इतने पैसे लगा करके आप काम स्टार्ट करते हैं और आपका जज्बा, आपका कॉन्फिडेंस ये हो कि मैं ये पैसे लगा रहा हूँ और मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करनी है, मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ हत्तल इम्कान, मतलब कि पूरी कोशिश करूँगा कामयाब होने की और कामयाब हो के रहूँगा इंशाअल्लाह। इस तरीके से आप सोच के काम करते हैं तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। एक तरीका ये है, हम काम कर रहे हैं और पहले ये सोच रहे हैं हम देख लेते हैं, क्या पता काम चले या ना चले, चल गया तो ठीक है और नहीं चला तो फिर कोई बात नहीं, बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, इसमें नुकसान के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसीलिए अगर हम काम करते हैं, करना चाह रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, ना तो जब तक हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक हमारी ये सोच नहीं बन जाती कि मैं कामयाब होके रहूँगा, काम कर रहा हूँ, काम को आगे तक लेके जाऊँगा, तो काम स्टार्ट ना करें, कुछ और कर लें, नौकरी कर लें। दोस्तों दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, हम इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं, ब्याज पे पैसे लेकर के दोस्तों तो कामयाबी नहीं मिला करती। बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को पैसा ले लेते हैं, बहुत पैसा ले लिया लेकिन कामयाबी नहीं मिलती दोस्तों। इसीलिए ब्याज का पैसा लेके काम स्टार्ट ना करें, पहले नौकरी करें, कुछ भी करें, पैसा कमाएं, उसके बाद कोई अपना काम करना चाहते हैं तो काम स्टार्ट करें। ब्याज पे पैसा लेके काम स्टार्ट ना करें, यहाँ तक कि कर्ज से भी बचें, कर्ज के पैसे से भी बचा करें। कर्ज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचने के लिए कह रहा हूँ मैं, कोशिश करें कर्ज से भी बचें, अपने पैसों से ही काम हम स्टार्ट करें, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि जब हम अपने पैसों से काम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो जो दबाव, जो बोझ, जो भारपन होता है ना, जिसकी वजह से दिक्कत खड़ी होती है, नुकसान के चांसेस होते हैं, वो नहीं होते। दिल खोल के इंसान काम करता, मेरा पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस पर दबाव नहीं होता। कर्ज लिया है तो एक टाइम है, वो एक डर होता है कि अगर काम ना चले तो क्या होगा, कैसे होगा, उसका भी देना, ये एक टेंशन होती है। दोस्तों कोई सा भी हम काम करते हैं, जब हम टेंशन फ्री होकर के काम करते हैं और खुल के काम करते हैं, उस काम करने की बात अलग होती है। इसीलिए हम काम करें तो दोस्तों टेंशन फ्री होकर के करें, दिल खोल के काम करें, और ब्याज के पैसे तो बिल्कुल नहीं लेने हमने, उधार से भी बचें, अपने पैसों से हम काम स्टार्ट करें। इन बातों का हम ख्याल करें दोस्तों। बहुत पहले मैंने एक बार 2 लाख रुपए लिए नुकसान, फिर मैंने 2 लाख रुपए लिए नुकसान। दोस्तों 4 लाख तो ये बता रहा हूँ मैं, जो ले करके नुकसान हुआ, कोई काम नहीं चला और कई सारे काम करें। तो इसीलिए एक तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, वैसे ही नहीं बातें कर रहा, बस बोले जा रहा हूँ, जो दिल में आ रहा वो बोले जा रहा हूँ, और खुद मज़े में हूँ, खुद को कुछ पता ही कोई नहीं, खूब पैसा है, खूब बड़ा बिजनेस है, और बस दूसरों को कह रहा हूँ। नहीं मेरे अजीज़ और दोस्तों, इन सारी बातों से निकल के आया हूँ, जब आप लोगों तक बात पहुँचा रहा हूँ सही, कि आप लोग किसी परेशानी में ना जाएं। ये कर्ज की परेशानी कैसी परेशानी है, जिनके ऊपर है वो जानते होंगे, और मैं भी जानता हूँ मेरे अजीज़ और दोस्तों, मैं भी जानता हूँ दोस्तों। इसीलिए कर्ज के पैसों से बचा करें, इसीलिए मेरे दोस्तों इन बातों को समझा करें। और मेरे दोस्तों अपने मिजाज को भी हम बदलें, अपनी आदतों को भी हम बदलें, जब भी कुछ हो सकता है। मैं देखिए एक बात आपको बताता हूँ, अभी 5-6 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मेरे पास एक कमेंट आया कि सर आपकी बातें सारी सही है, आप अच्छी बात करते हो, लेकिन सर 5-10 हज़ार रुपये का आप माल भेज दो, कौन है, कहाँ है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता। कमेंट बॉक्स में उन्होंने मैसेज करा, आज भी पड़ा हुआ है, आप भी देख सकते हैं ये मैसेज, कि आप मेरी 5-10 हज़ार से मदद कर दें, मैं परेशान हूँ, मेरे पास काम नहीं है, कमेंट बॉक्स में। तो वो मैंने मैसेज देखा, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा, क्या जवाब दूँ, ना बंदे का नाम, ना अता, ना पता, ना एड्रेस, ना कुछ। कमेंट बॉक्स में ये बातें थोड़ी होती है, या तो मुझे फ़ोन करो या मैसेज डालो व्हाट्सएप पे, तो कुछ समझाया जाए। तो मैंने जवाब नहीं दिया, फिर मैसेज आता अगले दिन कि सर मैंने मैसेज डाला था, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि बिज़ी रहता हूँ। फिर तीसरे दिन मैसेज क्या आता है मेरे दोस्तों, बात समझिएगा, बात समझिएगा कि आप इस तरीके की बातें करते हैं, और एक परेशान भाई ने तुमसे कहा था 5-10 हज़ार का माल भेज दो, तुमने भेजा नहीं, और तुम ये बेकार काम कर रहे हो, ये दीन का काम ये इस तरीके से नहीं बताया और उस तरीके से नहीं बताया। उसने कमेंट में नसीहतें करनी शुरू कर दी मुझे मेरे दोस्तों। तो इस बात से ये भी समझ में आता है
कि आज जो हमारी आदत बन गई है, आज जो हमारी आदत बन चुकी है, अगर कोई हमारा कहना मानता है, जो मैं कह रहा हूँ वो मान ले बस, वो चाहे मैं कुछ भी कह रहा हूँ तो वो इंसान है सही, और अगर वो मेरा कहना नहीं मानता तो फिर वो बुरा है। अगर वो मेरा कहना मान लेता तो मैं सारे में डंका बजा दूंगा, इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है, और अगर वो मेरा कहना नहीं मानता तो अब मैं सब में कहूँगा इससे बुरा कोई आदमी नहीं है। तो दोस्तों इस आदत को बदले, अपनी इस आदत को बदले। क्यों? देखिए मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा हूँ तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो ऐसी आदत का है उसका खुद का नुकसान। तो इसीलिए मेरे दोस्तों काम करें, मेहनत करें, कुछ तो करें। खाली सोचना, खाली बातें बनाना, दूसरों को गलत कहना, दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, इससे कुछ हासिल नहीं होना, सिर्फ अपना नुकसान हो रहा है मेरे दोस्तों, अपना नुकसान हो रहा है। अपने आप को नुकसान से बचाएं हम, अपने आप को नुकसान से बचाएं हम। ये एक काम है हमारा टॉयज़ का, कैंडी का, इसमें जो है फ्रूट्स पॉप भी है, ये आप करना चाहें ये कर लीजिए। बहुत से साथी कहता है काम क्या है, तो इसी लिहाज में ये भी बता रहा हूँ, ये नहीं करना चाहते कुछ और कर। अल्लाह ने फजल फरमाया, करम फरमाया, इसमें भी कोई मेरा कमाल नहीं है। मैं बोलता हूँ इसमें भी कोई मेरा कमाल नहीं है। बहुत सा बंदा तारीफ़ करता है, तारीफ़ अल्लाह के लायक है, अल्लाह ने मुझे बनाया है, मुझे आप अच्छा कह रहे हैं, मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी तारीफ़ का जो मालिक है, जो सबसे बड़ी तारीफ़ के लायक है वो अल्लाह है, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है। मेरे दोस्तों वो तारीफ़ के लायक है। मैं तो खताकार हूँ, मुझसे तो खताएँ भी होती हैं, गुनाह भी होता है, कमी भी होती हैं, सब कुछ होता है, मैं इंसान हूँ मेरे दोस्तों। तो फिर अल्लाह ने अपना फ़ज़ल फरमा के इस काम को अता फ़रमाया। अब ये काम है अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी देखते हैं, और इस काम के ज़रिए अल्लाह ताला ने सैकड़ों लोगों का काम स्टार्ट कराया, सैकड़ों लोगों का। भारत में कितने स्टेटों में, कितने गाँवों में, कितने शहरों में दोस्तों माल गया अल्हम्दुलिल्लाह, अनगिनत, कोई गिनती नहीं है। तो मेरे दोस्तों फिर ऐसा काम दिया अल्लाह ने जो औरों के भी नफ़े का ज़रिया बना। तो इसीलिए दोस्तों अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को सही करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। और मेरे दोस्तों सोच, ये हमारी ज़िंदगी दूसरों के भी नफ़े का कैसे ज़रिया बन जाए, यही तो बताया है। खुद अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए भेजी गई हो। तो ये सारी बातें समझनी होगी मेरे दोस्तों, सीखनी होगी। जब भी बात समझ में आएगी, जब तक बात सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, किताबें पढ़ेंगे नहीं, जब तक बात समझ में नहीं आएगी, बस अपने आप को सही कहते रहेंगे, दूसरों को बुरा कहते रहेंगे, जैसा कि माहौल चल रहा है मेरे दोस्तों, और नुकसान में जाते रहेंगे जैसे कि हम नुकसान में जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों काम करें, आगे बढ़ें, सोच को बदलें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, काम करें तो यही सोच के करना है कि करूँगा, आगे बढ़ूँगा, आगे तक लेके जाऊँगा। हमें आगे का नहीं पता होता क्या होने वाला है, जो होगा वो तो होके रहेगा, काम बंद होना है तो होके रहेगा। हम पहले ये सोच लेंगे तो फिर तो बहुत जल्द नुकसान होने वाला है। सोच अगर हमारी ये होगी दोस्तों तो कामयाबी के चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं। अगर किस्मत में ही जो है दोस्तों काम बंद होना है तो वो तो होके रहेगा, वो हमें पता नहीं है, तो हम पहले ये फैसला लेकर के, ये सोच लेकर के क्यों बैठें? समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए दोस्तों यही बात है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।